हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का फुल कोर्स विद इन 60 मिनट्स। और इसमें हम सीखेंगे कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जितनी भी टैब्स हैं, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ, डिज़ाइन, ट्रांजिशंस कैसे ऐड करते हैं, एनिमेशंस कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, ग्राफ्स कैसे ऐड करते हैं, ग्राफ्स को फॉर्मेट कैसे करते हैं, या फिर प्रेजेंटेशन को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वीडियो और इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ, या फिर हम ऑडियो कैसे ऐड करते हैं प्रेजेंटेशंस में, और वीडियोस कैसे ऐड करते हैं, लाइव रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं प्रेजेंटेशन में, कंप्लीट हम आज सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ओके, हम इसको पीपीटी भी बोल सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं, और ओनली प्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, स्क्रैच से। तो अभी देखिए जैसे ही हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा न्यू का। तो न्यू में ही एक ऑप्शन दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आप लोग यहाँ क्लियरली देख सकते हैं। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमें एक आइकन दिख जाएगा डेस्कटॉप पे, एक फाइल हमारी जनरेट हो जाएगी प्रेजेंटेशन की। तो इसको हम रीनेम कर सकते हैं। तो हम कंटिन्यू रखेंगे माई फेस्ट प्रेजेंटेशन। आप यहाँ पे अपना रीनेम कर सकते हो माई फेस्ट प्रेजेंटेशन। ओके, सो मैंने ऑलरेडी एक क्रिएट की हुई है यहाँ पे, तो मैं उसी से कंटिन्यू रखता हूँ। आप भी अपनी माई फेस्ट प्रेजेंटेशन के नाम से एक फाइल बना के और उसको डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे इस फाइल से ही कंटिन्यू रखता हूँ माई फेस्ट प्रेजेंटेशन से। इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस तो आपको बिल्कुल सिमिलरली दिखेंगे जैसे एक्सेल में होते हैं या वर्ड में होते हैं एग्जैक्टली। और टैब्स भी वैसे ही लगेंगे आपको, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ठीक है। और ये वही ऑप्शंस है सभी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। सो मोस्टली हमारे सारे ऑप्शंस ऐसे ही होते हैं तीनों चीजों में, वर्ड में, पावर पॉइंट में और एक्सेल में, ठीक है। तो देखिए अब देखो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये होती है हमारी टैब यहाँ से, और ये है हमारा टैब। ओके, यहाँ पे आपको देखो ऑप्शंस मिलेंगे, फाइल का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, होम का ऑप्शन मिलेगा, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ट्रांजिशंस। हम इसमें ट्रांजिशंस भी लगा सकते हैं, एनिमेशंस भी लगा सकते हैं, जो कि हम आगे सीखेंगे, और हमारी प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। इसके नीचे वाला जो टैब होता है हमारा, ये होता है हमारा रिबन। तो यहाँ पे देखो आपको ऑप्शंस मिलेंगे, क्लिपबोर्ड, ठीक है, कुछ स्लाइड्स के लेआउट और न्यू स्लाइड्स वगैरह क्रिएट करने के ऑप्शंस। यहाँ पे फ़ॉन्ट मिलेंगे, ये बिल्कुल एग्ज़ैक्टली सेम होता है जो हमारा एक्सेल में होता है और वर्ड में होता है, ठीक है। यहाँ पे जो पैराग्राफ होते हैं, जहाँ पे हम अलाइनमेंट करते हैं अपने वर्ड्स की, अपने पैराग्राफ्स की अलाइनमेंट करते हैं, या फिर अपनी जो वहाँ पे पॉइंट्स लिखे होंगे, उनको नंबरिंग करना हो, ठीक है? वो सब हम इस वाले उसमें से करेंगे, पोर्शन में से, ठीक है? नेक्स्ट होता है ड्राइंग। इसमें क्या होगा भाई, देखो क्लिप आर्ट होता है, कुछ हम सिंबल्स लगा सकते हैं, या फिर कुछ हम ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगल, सर्कल, ठीक है, लाइन्स वगैरह, कुछ फ्लो चार्ट्स वगैरह के जो सिंबल्स होते हैं हमारे, वो एंटर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये टैब्स हम कुछ अभी स्टार्ट करेंगे बेसिक से। तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं स्लाइड। ओके, इसको बोलते हैं हम अपनी स्लाइड। ये हमारी है स्लाइड। अब देखो इसके ऊपर नंबर लिखा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है। ओके, तो देखिए चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सो देखिए यहाँ पे आपको जैसे ही ओपन करोगे ना, तो आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, ये हेडिंग के लिए होता है और ये पैराग्राफ के लिए। तो हम इनको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया है, यहाँ से किसी भी बॉर्डर के ऊपर मैं कहीं पे भी क्लिक कर दूँगा यहाँ पे, और मैं डिलीट वाला बटन बटन दबा दूँगा, तो ये डिलीट हो जाएगा। ओके, फिर से अगर हमें इंसर्ट करना है, हमें कुछ लिखना है, तो उसके लिए हमें इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा, और हमें टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे देखो, ठीक है? ये होता है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। तो मैं इसको टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करूँगा और अपने हिसाब से इसको ऐसे रेक्टेंगल बना लूँगा। तो यहाँ पे ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स स्टार्ट हो गया देखो। ओके।
तो अब इसमें मैं कुछ भी स्लाइड 1 में कुछ भी एंटर करता हूँ, जैसे सपोज़ हम लिखते हैं व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ओके? तो व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और मैंने इसको ये कर दिया है, ठीक है? तो देखिए, अब मेरे को जैसे बुक्स में हमारे लिखा होता है ना कि भई हेडिंग होती है, वो बोल्ड कलर की होती है, ठीक है? और जो पैराग्राफ होता है, वो थोड़ा-सा नॉर्मल उसमें होता है, ठीक है? तो इसको बोल्ड कर सकते हैं हम। वही सिमिलर फ़ॉर्मूलाज़ हैं हमारे कंट्रोल प्लस बी, ये तो है शॉर्टकट, ठीक है? और अगर कंट्रोल प्लस बी नहीं दबाना, तो आप यहाँ पे एक सिंबल देख सकते हैं बी का, ये होता है बोल्ड का, ये वाला। यहाँ पे देख सकते हो ना, ये बी लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं बोल्ड, ठीक है? तो मैं इसको भी प्रेस कर सकता हूँ, ठीक है? तो जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट करके और इसको बी बटन पे क्लिक किया, तो ये क्या हो गया? बोल्ड हो गया हमारा, ठीक है? सिमिलरली हम इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ से। ये होता है हमारा, देखो, यहाँ से मैंने अपने टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, यहाँ से मैं डिक्रीज़ कर सकता हूँ अपने टेक्स्ट का साइज़, ठीक है? यहाँ से मैंने इंक्रीज़ कर दिया और आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे 54 है यहाँ पे, अगर मेरे को 60 चाहिए तो मैं 60 एंटर करूँगा वैल्यू और एंटर दबा दूँगा। तो यहाँ पे देखो व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, यहाँ पे मेरा ये जनरेट हो गया है टेक्स्ट व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की हेडिंग जनरेट हो गई है, ठीक है? तो अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसके फ़ॉन्ट्स भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से देखो डिफरेंट डिफरेंट फ़ॉन्ट्स, अगर मैं मेरे को ये वाले फ़ॉन्ट चाहिए हैं, ये वाले, कोई भी अगर आपको फ़ॉन्ट जो भी अच्छा लगता है, वो सेलेक्ट कर सकते हो। मैं जैसे ये वाला सेलेक्ट कर लूँगा अभी। और अब देखो ये नेक्स्ट लाइन में आ गया ना, तो इसको मैं थोड़ा-सा इसका साइज़ डिक्रीज़ कर देता हूँ मैं यहाँ से। तो सपोज़ हम 48 ले लेते हैं, ठीक है? तो ये हमारी हेडिंग जनरेट हो गई है, ठीक है? अब क्या करेंगे देखो, इसको हम और क्या-क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको कलर कर सकते हैं। इनके इसके देखो, मैं इसको ग्रीन कर सकता हूँ यहाँ से, ब्लू कर सकता हूँ, ठीक है? जो कलर हमें अच्छा लगे हम उस कलर में हम इसको कर सकते हैं यहाँ पे, ओके? तो सपोज़ मैंने ये वाला कलर ले लिया, ओके? या फिर हम जो पावर पॉइंट वाला होता है, वही सेम कलर ले लेते हैं ऑरेंज। तो ये मेरी हेडिंग जनरेट हो गई है। अब देखो, मेरे को पैराग्राफ लिखना है। अब पैराग्राफ लिखने के लिए हम 2 तरीके यूज़ कर सकते हैं। जैसे या तो मैं इंसर्ट में जाके और एक और टेक्स्ट बॉक्स ऐड करूँगा, ठीक है? एक तो तरीका है मेरा ये, यहाँ पे जाके मैंने टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लिया अपना, तो मैं स्टार्ट कर लूँगा यहाँ से। सेकंड क्या है, मैं इसी को कॉपी कर लूँगा यहाँ पे कंट्रोल प्लस डी से, ठीक है? ये क्या होता है, एक डुप्लीकेट हमारा बन जाता है यहाँ पे सेम, और मैं इसके फ़ॉन्ट्स वगैरह चेंज कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है? मान लो मेरे को ये बॉडी वाला फ़ॉन्ट चाहिए एप्टोस, ठीक है? और इसका साइज़ मैं अपने हिसाब से कम कर लूँगा, ठीक है? और इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं चलो। हम इसको कलर में ले लेते हैं अ, थोड़ा-सा ब्लैक, चलो ये सेम रखते हैं, ठीक है? तो व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, अब मैं इसको एडिट करूँगा यहाँ पे। तो एडिट करने के लिए हमें इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर डायरेक्टली हम टाइपिंग स्टार्ट कर लेंगे, तो भी ये एडिट हो जाएगा। बैकस्पेस दबाना है तो बैकस्पेस भी दबा सकते हैं हम, ठीक है? अब देखो, मैं इसके बारे में कुछ भी लिख लूँगा यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, ओके, फुल स्टॉप। अब मेरे को मान लो सेकंड पॉइंट लगाना है, एक और पॉइंट मेरे को ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है? तो मैं एंटर प्रेस करूँगा और अपना सेकंड पॉइंट लिखूँगा, ठीक है? इट इज़ ए पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस। भई एमएस ऑफिस के पार्ट्स कौन-कौन से हैं हमारे, एक्सेल, ये वर्ड, ठीक है? और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे नोटपैड, वो नो वन नोट होता है, ठीक है? और पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन तो है ही, फिर उसमें आउटलुक मेल आ जाती है माइक्रोसॉफ्ट की, तो ये पूरा एमएस ऑफिस होता है, ठीक है हमारा, फुल स्टॉप। थर्ड पॉइंट भी ऐड करना तो एंटर प्रेस करेंगे, नेक्स्ट लाइन में आ जाएँगे और इसमें हम एक और लाइन भी ऐड कर सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफ पीपीटी इज़, पीपीटी ही बोलते हैं प्रेज़ेंटेशन को भी,
और कुछ भी बोल सकते हैं, पीपीटी बोल सकते हैं, प्रेज़ेंटेशन बोल सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट प्रेज़ेंटेशन बोल सकते हैं, ठीक है? तो हमें जो अच्छा लगेगा हम वो वर्ड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। इसका एक्सटेंशन क्या होता है डॉट पीपीटीएक्स। ओके, सो दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ पीपीटी। अब देखो हम क्या करेंगे, मान लो अब हमारे ये हो गए हैं, अब हम इनको बोल्ड नहीं रखना चाहते तो कि यहाँ से बोल्ड हटा सकते हैं हम इसको, ठीक है? और क्या कर सकते हैं देखो इसमें हम बुलेट पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, तो ये आपको एक सिंबल दिखेगा यहाँ पे देखो, ये वाले जो है ना, ये किस लिए होते हैं हमारे बुलेट पॉइंट्स ऐड करने के लिए। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो देखो बुलेट पॉइंट्स ऐड हो गए, ठीक है? अब इनकी भी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं हम, ऐसे पॉइंट्स रखना चाहते हैं, ऐसे रखना चाहते हैं, ऐसे वाले पॉइंट्स रखना चाहते हैं। जैसे भी हमें पॉइंट्स रखने हैं, हम वैसे ही पॉइंट्स इनको रख सकते हैं, ठीक है? तो मान लो मैंने ये वाला पॉइंट रख लिए। अब देखो हम इनको नंबरिंग भी दे सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया, अब देखो सिलेक्ट ऑल करने का 2 तरीके हैं, या तो इस बॉर्डर को प्रेस कर दो तो भी ये कंप्लीट सिलेक्ट हो जाएगा जो-जो इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। सेकंड थिंग है, जैसे हम इसको कहीं पे भी क्लिक करेंगे इस बॉक्स के अंदर, फिर कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की दबाएँगे, तो ये कंप्लीट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है? दोनों तरीके हैं इसको कंप्लीटली सिलेक्ट करने के लिए। तो सपोज़ मैंने इसको बॉर्डर से सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे कंप्लीट इस वाले के बॉक्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो कंटेंट सारा सेलेक्ट हो गया मेरा और मैं अब इसको नंबरिंग दे सकता हूँ। देख लो आप, यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी अच्छा लगे ए-बी-सी-डी अगर पॉइंट्स में देने हैं, तो वो भी कर सकते हैं, रोमन में करना है वो भी कर सकते हैं, ठीक है? इस टाइप से करना है वो कर सकते हैं, इस टाइप से ए-बी-सी लिखना है 1, 2, 3 कुछ भी कर सकते हैं हम यहाँ पे इसमें। नन करना है तो कुछ नहीं होगा, फिर पॉइंट्स हमारे सभी रिमूव हो जाएँगे, ठीक है? तो मैं अभी बुलेट पॉइंट्स में यही रखता हूँ, इसी टाइप से। ये हो गया हमारा जो मेन पैराग्राफ बॉडी होती है वो, ठीक है? अब देखो और कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे मान लो मेरे को इस हेडिंग का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो कैसे करूँगा मैं इसको सेलेक्ट किया मैंने इसको और इसमें बैकग्राउंड कलर देखो ग्रीन करना है ग्रीन, ये वाला रखना है ये। जो भी कलर अच्छा लगेगा उसी पे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं देखो। मैंने ये कलर किया है लेकिन अब देखो ये मेरा जो टेक्स्ट वाला जो है ना ये इसमें मर्ज हो गया तो वो विज़िबल कम है, उसकी विज़िबिलिटी कम है। तो मैं क्या करूँगा इसको सेलेक्ट करके अब टेक्स्ट का कलर चेंज कर दूँगा। मान लो मैंने टेक्स्ट को ऐसा कलर कर दिया, ठीक है? सॉरी यहाँ से सेलेक्ट करके टेक्स्ट का कलर मैं व्हाइट कर दूँगा, ठीक है? तो टेक्स्ट का कलर हम चेंज करेंगे यहाँ से, जो ए लिखा हुआ है ना, यहाँ से हम जो लिखा हुआ है हमारा टेक्स्ट उसका कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ से करेंगे हम मतलब उसका बैकग्राउंड कलर जहाँ पे जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और ये कुछ हमारे पॉइंट्स हैं। अब देखो ये माइक्रोसॉफ्ट है ना, ये नीचे आ गया इसमें लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एक ही लाइन में आए, तो हम इस बॉक्स को यहाँ से पकड़ के थोड़ा-सा इस साइड ड्रैग कर लेंगे, तो ये देखो, ये हमारा एक लाइन में आ गया, ठीक है? इसका साइज़ हम अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारी बन गई एक स्लाइड। मैंने क्या बोला था स्लाइड किसको बोलते हैं भई? इसको, ठीक है? ये हमारी एक फर्स्ट स्लाइड कंप्लीट हो चुकी है मान लो, ठीक है? अगर इसमें और भी एडिट करेंगे हम थोड़ी देर में, कुछ लोगो वगैरह लगाएँगे, तो वो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। ये हमारी एक स्लाइड कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है? अब मेरे को नेक्स्ट स्लाइड बनानी है, तो देखो या तो इसका डुप्लीकेट बना लो कंट्रोल प्लस डी से। ये देखो 1 स्लाइड, 2 स्लाइड। अब देखो एक चीज़ समझने की है यहाँ पे, ये फर्स्ट स्लाइड है मेरी, ये सेकंड स्लाइड है। देखो स्लाइड नंबर मेरा यहाँ पे आ रखा है, स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2। यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि हमारी प्रेज़ेंटेशन में कितनी स्लाइड्स हैं, ठीक है? तो इस वाली प्रेज़ेंटेशन में 2 स्लाइड्स हैं अभी के लिए, ठीक है? तो देखो, अब ये इसकी डुप्लीकेट बन गई, एग्ज़ैक्टली सेम कॉपी, ठीक है? तो एक तो तरीका ये है कि हम इसी में एडिट कर लेंगे अब, जो भी हमने नेक्स्ट स्लाइड में जो भी कंटेंट लिखना है, वो इसी को एडिट कर लेंगे हम, ठीक है? तो बार-बार फ़ॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ेगी हमें। सेकंड क्या है, हम इसको मान लो डिलीट करके कंट्रोल प्लस एम प्रेस करेंगे, तो एक नई स्लाइड बन जाएगी। वहाँ पे टाइटल फिर जो भी हमारी मेल बॉडी है, उसमें पैराग्राफ लिख सकते हैं। यहाँ पे हम अपना टाइटल ऐड कर सकते हैं। ठीक है? 2 तरीके हैं ये दोनों। तो मैं अभी के लिए मेरे को सेम फॉर्मेट चाहिए तो मैं इसका डुप्लीकेट बना लूँगा
और इसी स्लाइड के अंदर एडिट करूँगा, क्योंकि फिर मेरे को बार-बार इसका कलर चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये चेंज नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है? तो मैंने इसीलिए डुप्लीकेट स्लाइड बना ली, ताकि मेरे को बार-बार फॉर्मेटिंग ना करनी पड़े। अब देखो, मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, यूजेस ऑफ पावर पॉइंट, ठीक है? अब देखो मेरे को ये अपनी चेंज नहीं करनी पड़ी, ये कंप्लीट कुछ भी फॉर्मेटिंग, वो सेम फॉर्मेट रह गया मेरा जो पहले मैंने फर्स्ट स्लाइड में बनाया था ना, वो एग्ज़ैक्टली मैं सेम फॉर्मेट फ़ॉलो कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब देखो यूजेस क्या-क्या होते हैं भई, बिज़नेसेस में यूज़ होते हैं, ठीक है? तो बिज़नेस प्रेज़ेंटेशंस, ठीक है? सेकंड पॉइंट, एंटर दबा के मैं नेक्स्ट लाइन में आ गया, तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ठीक है? तो स्कूल और कॉलेजेस में यूज़ होते हैं, ठीक है? यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लिख सकते हैं हम। थर्ड वन हम ट्रेनिंग्स एंड वर्कशॉप्स, वहाँ भी हम प्रेजेंटेशन के थ्रू अपना कंटेंट दिखा सकते हैं ना भाई। जो ट्रेनिंग्स होती हैं, वर्कशॉप्स लगती हैं, तो वहाँ पे भी यूज़ होते हैं, ठीक है? फिर सेल्स में भी होता है, सेल्स एंड मार्केटिंग में प्रेजेंटेशंस। फिर मैंने एंटर दबाया, नेक्स्ट लाइन में आ गया, ऑनलाइन टीचिंग, ठीक है? वेबिनार्स, तो ये कुछ हमारे यूजेस हैं भाई प्रेजेंटेशंस के, ठीक है? पावर पॉइंट के यूजेस ये हैं हमारे। अब देखो, मान लो मेरे को अब 2 स्लाइड्स मेरी कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है? मेरे को अब बनाना है थर्ड स्लाइड, तो मैं कंट्रोल प्लस, चलो अभी इन्हीं स्लाइड्स में कुछ यूज़ करते हैं, ठीक है? कुछ और सीखते हैं, फिर नेक्स्ट एक 1-2 स्लाइड्स और बना के और हम डिटेल में और भी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है? तो देखो, यहाँ पे मैं क्या करूँगा अब, मैं जाऊँगा इंसर्ट टैब में और मैं कुछ फ़ोटोज़ ऐड करूँगा यहाँ पे, ठीक है? तो मैं पिक्चर्स पे क्लिक करके यहाँ पे और दिस डिवाइस पे क्लिक कर दूँगा यहाँ पे, ओके? और अब मैं जैसे मैंने कुछ फ़ोटोज़ अपनी डाउनलोड्स कर रखी है यहाँ पे, तो मैं इसमें जा सकता हूँ, जैसे मान लो पीपीटी पे गया मैं, तो ये देखो ये कंप्लीट इमेज आ गई, तो हम इसको रिसाइज़ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? यहाँ से देखो ये प्रेज़ेंटेशन की, अब हम इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। क्रॉप कैसे करना देखो, क्रॉप का ऑप्शन रहा ये है हमारे पास, यहाँ पे दिख रहा है ना क्रॉप, यहाँ पे क्रॉप पे जाके और हम इसको क्रॉप भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, चारों साइड से इसको क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है? जितना भी हमें नीड है, उस हिसाब से चारों साइड से सिलेक्ट करके और ऐसे क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं इसको भी लगा सकता हूँ यहाँ पे, कहीं पे भी प्लेस कर सकता हूँ इस लोगो को, ठीक है? पावर पॉइंट को। तो सपोज़ हम अ, इन दोनों को ड्रैग कर लेते हैं। जैसे इसको मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल बटन दबाया, इसको भी सिलेक्ट किया मैंने और मैं इन दोनों को नीचे मूव कर लूँगा, ठीक है? सॉरी, कॉपी हो गई। अब देखो, मैं इन दोनों को एक साथ ऐसे मूव कर लूँगा नीचे, ठीक है? जहाँ भी मेरे को सूटेबल लगेगा ना, मैं इन दोनों को एक साथ ड्रैग कर सकता हूँ इधर-उधर, यहाँ पे, जहाँ भी मेरे को सूटेबल लगेगा, मैं वहीं पे इनको ड्रैग कर सकता हूँ। मैं इसको लोगो को सिलेक्ट करूँगा और इसको माउस के लेफ्ट क्लिक से कर पकड़ के और यहाँ पे ड्रैग कर सकता हूँ, ठीक है? ऐसे। ये हमारी एक इमेज इंसर्ट हो गई यहाँ पे, ठीक है? सिमिलरली देखो इसमें भी हम कुछ भी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे वही सेम फॉलो करना है, इंसर्ट, पिक्चर्स, दिस डिवाइस और यहाँ पे हम मान लो पीपीटी लोगो, ये वाला लोगो ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको भी हम जहाँ पे भी हमें सूटेबल लगे वहाँ पे हम इसको प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है, ठीक है? अब देखो कुछ और ऑप्शंस सीखते हैं। होम टैब में देखो हमारे क्या-क्या हो गया। देखो, यहाँ से भी न्यू स्लाइड जनरेट कर सकते हैं हम, ठीक है? जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ना, सेम न्यू स्लाइड हमारी जनरेट होगी और इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस एम। अगर मैं इ कंट्रोल प्लस एम प्रेस करूँगा, तो भी सेम ही चीज़ होगी, ठीक है? तो ये शॉर्टकट्स बहुत
यूज़फुल होते हैं हमारे कोई भी काम करते हैं, जैसे चाहे एक्सेल में काम करते हों, चाहे पावर पॉइंट में काम करते हों, ठीक है? ये चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ये थी हमारी न्यू स्लाइड जनरेट करने की। अब देखो लेआउट, लेआउट में देखो क्या है, मैं मान लो कंट्रोल प्लस डी से मैंने एक डुप्लीकेट स्लाइड बना ली। चलो कंट्रोल प्लस एम से मैं एक न्यू स्लाइड बनाता हूँ, ठीक है? लेआउट में देखो, मेरे को ऐसी स्लाइड चाहिए या ऐसी स्लाइड चाहिए या फिर टू कंटेंट या फिर कंपैरिजन। सपोज़ मैंने कंपैरिजन वाली स्लाइड ले ली, तो देखो ये कंपैरिजन के हिसाब से ऑटोमैटिकली आ जाएगा। मैं मान लो पीपीटी वर्सेस एक्सेल लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे पीपीटी लिख दूँगा और यहाँ पे एक्सेल, ठीक है? यहाँ पे मैं अपने पॉइंट्स जनरेट कर सकता हूँ पीपीटी और एक्सेल के जो भी पॉइंट्स होंगे ना, एबीसीडी कुछ भी मान लो, ठीक है? अभी मान लो 4 पॉइंट्स कुछ भी ऐड कर दिए मैंने, यहाँ भी 4 पॉइंट ऐड कर दिए, ठीक है? तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन स्लाइड, इस टाइप से, ओके? सिमिलरली हम इसको और भी लेआउट चेंज कर सकते हैं। अगर टाइटल ओनली चाहिए, हेडिंग नहीं चाहिए, तो हम टाइटल ऐड कर सकते हैं। ब्लैंक स्लाइड चाहिए तो ब्लैंक पे क्लिक कर देंगे, ठीक है? तो हम अपने हिसाब से जो भी हमारी नीड है उसके हिसाब से हम स्लाइड्स को चूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा लेआउट। अब देखो मान लो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है? और कंट्रोल प्लस डी से मैं एक डुप्लीकेट स्लाइड बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है? ये मैंने डुप्लीकेट स्लाइड बना ली। तो अब देखो ये वाले ऑप्शंस आपको समझ आ गए होंगे, इससे क्या होता है बोल्ड होता है देखो, चेंज हो रहा है यहाँ पे। इससे क्या होता है इटैलिक, ये देखो थोड़े से टिल्ट हो जाएँगे हमारे वर्ड्स, है ना? ये भी एक राइटिंग की इसको डिस्प्ले करने का एक मेथड है कि देखो कैसे हमारे वर्ड्स शो होंगे। तो ये इटैलिक फॉर्मेट में चले जाएँगे देखो, चेंज हो रहे हैं ना यहाँ पे। इसका शॉर्टकट क्या होता है भई कंट्रोल प्लस आई, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, कंट्रोल प्लस आई भी प्रेस कर सकता हूँ देखो, एक ही काम होगा दोनों का। अब देखो, इनको मेरे को अंडरलाइन करना है तो ये यू वाला बटन दबाऊँगा, देखो सारे वर्ड्स अंडरलाइन हो जाएँगे मेरे, ठीक है? ये होता है अंडरलाइन करने का। इसका शॉर्टकट क्या है कंट्रोल प्लस यू, ये देखो, ठीक है? कंट्रोल प्लस यू प्रेस करूँगा मैं, तो ये अंडरलाइन होता जाएगा, ठीक है भई? तो ये शॉर्टकट होता है। ये देखो ये शैडो, ठीक है? तो देखो अभी कुछ चेंज होगा देखो, इसमें पीछे आप देखोगे ना तो शैडो बन जाएगी थोड़ी-सी, मतलब परछाई बन जाएगी वर्ड्स की पीछे, देखना, देखो चेंज, ठीक है? ये कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे, ठीक है? ये होता है हमारा स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है? जैसे मान लो कहीं कुछ ऐसा वर्ड होगा जो हमें कट करके शो कराना है, तो हम इसको प्रेस करेंगे, ये देखो, ये मेरे कंप्लीट सारे के सारे वर्ड्स देखो कट हो गए, ठीक है? देखो, ओके? तो हमें कोई ऐसा वर्ड हो जो ऐसे दिखाना है, कुछ प्रेज़ेंटेशन दे रहे हों या फिर कहीं कुछ मान लो कुछ एक्टिविटी कर रहे हों, उसमें पीपीटी में कुछ एक्टिविटी देनी है, तो उसमें कुछ भी शो कराना हो, वहाँ पे हम ये यूज़ कर सकते हैं। ये क्या होता है भई देखो, ये वाला मान लो मैंने ये सिलेक्ट किया और इसको हेडिंग को देखो मैं, ये क्या होता है, मान लो मेरे जो कैरेक्टर्स हैं उनके बीच में गैप कितना है, ठीक है? मोर स्पेसिंग अगर वेरी लूज़ में देखो बिल्कुल थोड़े-थोड़े दूर चले गए मेरे जो वर्ड्स हैं ना, यूजेस ऑफ पावर पॉइंट ये देखो थोड़े दूर चले गए ये यहाँ पे। लूज़ करूँगा तो थोड़े से नज़दीक आ जाएँगे, नॉर्मल में थोड़े से मतलब नॉर्मल में नॉर्मल रहेंगे, टाइट में थोड़े क्लोज़ आ जाएँगे, वेरी टाइट में बिल्कुल क्लोज़ आ जाएँगे ये, सारे वर्ड्स हमारे, ठीक है? तो ये हमारे कुछ फॉर्मेट्स हैं इसको डिस्प्ले करने के, ठीक है? फ़ॉन्ट्स को कैसे शो करें हम। तो आई होप फ़ॉन्ट्स वाला समझ आ गया होगा आपको, पैराग्राफ में बता ही दिया है, वही सेम चीज़ है देखो। अगर मेरे को ये इस साइड करने हैं, मान लो मैं लोगो को एक बार यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है? इसको थोड़ा-सा स्मॉल करके यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अब देखो इस साइड में अलाइन कर दिया मैंने राइट साइड यहाँ से, ठीक है? राइट साइड आ जाएँगे, सेंटर में करना है तो सेंटर में कर सकते हैं, लेफ्ट साइड अलाइन करनी है तो लेफ्ट साइड करना हमने, ठीक है? ये हमारी कुछ अलाइनमेंट होती हैं, ठीक है? पैराग्राफ अलाइनमेंट, ठीक है? तो मैं अभी रखता हूँ अपना लेफ्ट साइड,
अब देखो, यहाँ पे हम कुछ शेप्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे देखो ये ड्राइंग वाले पोर्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये है रेक्टेंगल, ठीक है? अगर मेरे को रेक्टेंगल ऐड करना है यहाँ पे तो देखो रेक्टेंगल ऐड कर दूँगा मैं यहाँ पे, ओके? और सर्कल ऐड करना है तो मैं सर्कल ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो ये है हमारी शेप्स। देखो ये वाला सिंबल अगर मेरे को ऐड करना है, कुछ शो करना है पीपीटी में तो ये सिंबल ऐड कर सकता हूँ मैं, ठीक है? और अगर मेरे को ऐसा सिंबल चाहिए, तो देखो ऐसा सिंबल मैं मेरे को कुछ भी शो कराना हो ऐसे, ठीक है? फ्लो चार्ट वगैरह जो बनाते हैं, उसमें हम ऐसा सिंबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसको देखो ऐसे कर सकते हैं हम ड्रैग करके इसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। तो ये है हमारे सिंबल स्टार वाला सिंबल चाहिए तो स्टार ऐड कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है? तो ये है हमारे कुछ सिंबल्स, ठीक है? आपको जो अच्छा लगे इनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है? और अगर इसके अंदर हमने कुछ टेक्स्ट लिखना है ना, तो सिंपल इसके अंदर डबल क्लिक कर दो और कुछ भी है हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है? जैसे रेक्टेंगल के अंदर मेरे को ये ट्रायंगल के अंदर ऐड करना है मेरे को, तो मैं ट्रायंगल के अंदर ऐड कर सकता हूँ, ठीक है? तो हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरी देखो, जब आप कोई भी शेप ऐड करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपका शेप फॉर्मेट का देखो, ये वाला ऑप्शन, ठीक है? तो यहाँ से इसको फॉर्मेट कर सकते हैं हम। जैसे शेप फिल, इसका कलर चेंज करना हो, देखो ऐसा कलर, जो भी कलर हमने करना होगा ना, हम वैसा ही कलर रख सकते हैं। शेप आउटलाइन, अगर हमें आउटलाइन चाहिए, नहीं चाहिए तो नो आउटलाइन कर देंगे। रेड कलर की चाहिए, जैसे भी कलर की चाहिए, मान लो रेड कलर की चाहिए मेरे को, तो मैं रेड कलर पे क्लिक कर दूँगा, तो ये मेरी शेप आउटलाइन जनरेट हो जाएगी यहाँ पे। शेप इफ़ेक्ट्स, ये हैं हमारे इफ़ेक्ट्स भई, मतलब कुछ इफ़ेक्ट्स लगाने हो हमें शेप पे, ठीक है? ग्लो कराना हो, तो हम इसको शेप इफ़ेक्ट्स में यहाँ से जा कर सकते हैं, ठीक है? देखो अभी जैसे एजेस देखो सॉफ्ट हो गई, देखो चेंज हो रहा है ना यहाँ पे? मान लो मेरे को ये इफ़ेक्ट्स लगाने हैं, तो अपने हिसाब से आप लोग ये ट्राई कर सकते हो शेप इफ़ेक्ट्स में। काफ़ी इफ़ेक्ट्स है इसमें, ठीक है? 3D रोटेशन, ऐसे रोटेट करना हो 3D देखो, ठीक है? यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं इसको। तो ये हमारे कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, ये आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो यहाँ से, ठीक है? मान लो मेरे को ऐसे रोटेट करना है ये देखो, ये इफ़ेक्ट लग गया इस पे। इसको मूव कर सकते हो इधर से उधर, कहीं भी ड्रैग करना हो, हम ड्रैग कर सकते हैं। ये कुछ होते हैं हमारे शेप इफ़ेक्ट्स, ठीक है? तो ये सब कुछ ऑप्शंस हैं हमारे कुछ। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। अब चलते हैं चलो इंसर्ट टैब पे, ओके? यहाँ पे देखो, पिक्चर्स हमने इंसर्ट करनी सीख ली है। टेबल कैसे ऐड करते हैं, चलो मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ ये। और हेडिंग को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। देखो, टेबल ऐड करने का जैसे हमने मान लो 2 कॉलम्स चाहिए, ठीक है? और रो चाहिए हमें इतनी, ठीक है? 5, हम अपने हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो मान लो मेरे को कुछ कंपैरिज़न करना है, जैसे सिमिलरली पीपीटी वर्सेस और एक्सेल, सेम वही एक बार ऑप्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे भी टेबल हम बनाते हैं ना, ठीक है? तो कुछ भी मान लो पॉइंट्स मैंने लिख दिए अपने हिसाब से यहाँ पे, ठीक है? मान लो मैं इनको ऐड करता जाता हूँ यहाँ पे कुछ भी पॉइंट्स, ठीक है? तो समझाने का तरीका यही है कि भई देखो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, कुछ अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, जौन-सा कलर कॉम्बिनेशन मेरे को अच्छा लगे वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है? और भी आपको आपके पास यहाँ पे आ जाएँगे, यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर कॉम्बिनेशंस, ठीक है? तो ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं इस टेबल में,
बॉर्डर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है? ऑल बॉर्डर्स कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है? और मान लो अगर आउटसाइड बॉर्डर चाहिए, वो कर सकते हैं, सिर्फ़ आउटसाइड का बॉर्डर चाहिए हमें, ठीक है? वो ऐड कर सकते हैं। शेडिंग में तो जैसे आप जो कलर सेलेक्ट करोगे ना, वही हो जाएगा देखो यहाँ पे, ठीक है? कंप्लीटली उसके अंदर पूरी जितनी भी हमारी जो बॉक्सेस हैं, जो कॉलम वो सेल्स हैं हमारी, उनके अंदर यही कलर हो जाएगा, ठीक है? वो यहाँ से कर सकते हैं। अब देखो, ये था हमारा टेबल डिज़ाइन, टेबल लेआउट, ठीक है? टेबल लेआउट में देखो और क्या-क्या हो सकता है यहाँ पे, कोई कॉलम हमें डिलीट करना हो, ठीक है? टेबल ही डिलीट करनी हो, ठीक है? कोई रो डिलीट करनी हो, वो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? मान लो मेरे को ये वाली ये दोनों मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार, ठीक है? और यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट रोज़, तो ये देखो, डिलीट हो गई वो रो कंप्लीटली, ठीक है? इंसर्ट करनी है, इंसर्ट रो बिलो, मैं इंसर्ट करता जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे ये रोज़ इंसर्ट होती जाएँगी, ठीक है? सेम ऐसे ही कॉलम्स को भी अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया कॉलम, तो अगर मेरे को लेफ्ट साइड कॉलम चाहिए तो लेफ्ट साइड दबाता जाऊँगा मैं यहाँ पे और राइट साइड कॉलम चाहिए तो मैं यहाँ पे मान लो मैंने ये सेलेक्ट किया, राइट साइड कॉलम ऐड होते गए। तो ये था हमारा इंसर्ट टैब में टेबल को ऐड करना। शेप्स मैंने आपको बता ही दिए हैं यहाँ पे, ठीक है? शेप्स में देखो और क्या-क्या हम इस वाले उसमें सीख सकते हैं। देखो कुछ इसमें सीखने की चीज़ें हैं जैसे शेप्स में मान लो मैंने ऐड किया एक बॉक्स, ये सर्कल सॉरी, ठीक है? मैंने सर्कल किया इसमें। अब देखो, इसमें हमने एक चीज़ सीखी थी शेप फॉर्मेट में कि शेप फिल मतलब इसका कलर चेंज करना सीखा था हमने, ठीक है? मान लो मैंने ऐसा कलर कर दिया ऑरेंज, ठीक है? इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम देखो, इसके अंदर हम पिक्चर्स को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? मान लो मैं इसमें लोगो ऐड करूँगा यहाँ पे फ्रॉम ए फाइल और मान लो मैं अपना लोगो ऐड कर देता हूँ अपने चैनल का, ठीक है? ये देखो, ये फिल हो गई इसमें, ठीक है? और अगर वैसे मैं इस लोगो को ऐड करता तो देखना कैसा होता ये ऐसा था पहले, ये देखो ये सिंपल ऐसे इमेज थी ये, ठीक है? ये थी स्क्वायर शेप में और मैंने इसको चेंज कर लिया है अब देखो सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है? तो मैंने शेप ऐड की, इसी को मान लो मेरे को ऐड करना है, जैसे मान लो ट्रायंगल ऐड बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है? इस ट्रायंगल में ऐड करना है तो सेम जाऊँगा मैं शेप फिल पे, यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिलेगा पिक्चर का और फ्रॉम ए फाइल और आप अपनी लोकेशन से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये देखो, ये ट्रायंगल के अंदर फिल हो गया अब, ठीक है? मान लो इसके अंदर फिल करना है मेरे को ऐसे, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। अगर मेरे को इस शेप के अंदर ऐड करना है तो मैं सेम वही प्रोसेस फ़ॉलो करूँगा। शेप फॉर्मेट पे जाऊँगा, शेप फिल और पिक्चर सेलेक्ट करूँगा फ्रॉम ए फाइल और अपना लोगो ऐड करूँगा। तो ये देखो इस वाली शेप के अंदर वो पिक्चर फिल हो जाएगी हमारी, ठीक है? हम इसको अपने हिसाब से ऐसे कर सकते हैं एडजस्ट, ठीक है? तो ये थे कुछ शेप्स को फिल करने के लिए। ये भी काफ़ी काम आ जाते हैं हमारे, जैसे ये लोगो था मेरा स्क्वायर शेप में था, मेरे को सर्कुलर फॉर्म में बनाना था, तो मैंने ऐसे कर दिया इसको, ठीक है? अब देखो, एक और चीज़ है, एक पीपीटी मतलब एक स्लाइड और बनाते हैं हम इसमें, ठीक है? अच्छा इंसर्ट का और क्या-क्या रह गया देखो, शेप्स हो गए, ये आइकन्स होते हैं हमारे कुछ, ठीक है? ऑनलाइन हम डाउनलोड कर सकते हैं कुछ भी आइकन्स अपने, ठीक है? वो यहाँ पे आएँगे और ये कुछ होती है हमारी स्मार्ट स्मार्ट आर्ट। इसमें क्या होता है जैसे कई बार आप प्रेज़ेंटेशंस में देखते होंगे कि भई पीपीटी में मतलब फ्लो चार्ट्स वगैरह बने होते हैं, कुछ लिस्ट्स वगैरह होती हैं, ठीक है? कुछ प्रोसेसेस होते हैं इस टाइप से, ठीक है? साइकिल होती हैं ऐसे, ठीक है? तो ये हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सपोज़ मैंने ये साइकिल ऐड कर दी यहाँ से, ओके कर दूँगा मैं यहाँ पे, ये देखो। मैं अपना टेक्स्ट मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ कुछ भी, ठीक है? ठीक है? यहाँ से जो भी आप टेक्स्ट एडिट करोगे, वो हो जाएगा, ठीक है?
ये देखो, ठीक है? ये था हमारा, ये कुछ हमारी होती है स्मार्ट आर्ट, ठीक है? इसको मूव कर सकते हैं हम इधर से उधर, इसको साइज़ को भी डिक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? यहाँ से कॉर्नर से पकड़ा हमने और इसको देखो, इसका साइज़ हम एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है? तो ये था हमारा इंसर्ट टैब में स्मार्ट आर्ट, ठीक है? तो अब देखो, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। हम यहाँ से चार्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे देखो मैं इस पे क्लिक करूँगा चार्ट पे, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और ओके पे मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मेरा चार्ट आ चुका है देखो, ठीक है? मैं कुछ भी इसमें कैटेगरी 1, 2, 3 में कुछ भी डाल सकता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है? ये देखो वही जो कैटेगरीज़ होंगी ना, वो यहाँ पे शो होंगी मेरी अब। ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? तो ये मेरी कैटेगरीज़ होती हैं। चार्ट का टाइटल होता है, ये मैं अभी बताऊँगा कैसे एडिट करते हैं इसको, ठीक है? यहाँ पे हम अपना डेटा ऐड कर सकते हैं, जो भी डेटा होगा यहाँ पे, ठीक है? इसको एडिट कर सकते हैं। तो ये मान लो हमारा चार्ट हो गया, ठीक है? इसको भी हम अपने अकॉर्डिंगली हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। चार्ट टाइटल अब देखो यहाँ से हम इस पे क्लिक करेंगे ना तो चार्ट का टाइटल ऐड कर सकते हैं। मान लो कुछ भी जो भी आपका चार्ट है, उसका टाइटल आप यहाँ से कर सकते हो ऐड, ठीक है? और भी कुछ चीज़ें इसमें जैसे हम इसको यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे ना चार्ट के एरिया के ऊपर, तो इसमें जैसे ही हम जाएँगे यहाँ पे, आप देख सकते हो फॉर्मेट चार्ट एरिया। तो ये देखो फिल में, ठीक है? पैटर्न फिल करना है आपको, पिक्चर और टेक्सचर फिल करना है, ग्रेडिएंट फिल करना है, सॉलिड फिल में सॉलिड कलर हो जाएगा, नो फिल करना है तो नो फिल कर सकते हो, ग्रेडिएंट फिल करना है तो यहाँ से आप ग्रेडिएंट फिल कर सकते हो, ठीक है? तो ये कुछ हमारी सेटिंग्स होती हैं इसमें। चार्ट बॉर्डर में देखो सॉलिड लाइन अगर लगानी है आपको आउटसाइड में, ठीक है? वो भी लगा सकते हो। उसकी लाइन का कलर चेंज करना है, मान लो येलो करना है या रेड करना है, ठीक है? येलो कर देता हूँ मान लो मैं, ठीक है? तो ये देखो येलो विज़िबल है नहीं अभी यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ से हम डार्क ग्रीन कर सकते हैं देखो। ये देखो, ये डार्क ग्रीन है वैसे ये ब्लैक जैसा दिखाई दे रहा है बट है डार्क ग्रीन भी है, ठीक है? तो ये हम कुछ इसका फॉर्मेट कर सकते हैं इसको चार्ट को यहाँ से, ठीक है? जैसे और भी कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे, शैडो, ठीक है? ग्लो, ये कुछ सेटिंग्स हैं इसमें, ठीक है? और जैसे हम कुछ वर्ड सेलेक्ट करेंगे ना यहाँ पे, तो उसके लिए ये कुछ सेटिंग्स हैं। तो आप यहाँ से अपना अपने हिसाब से कर सकते हो इसको एडजस्ट, ठीक है? आपको जैसा भी कलर चाहिए, बैकग्राउंड कलर, ग्रेडिएंट फिल, ठीक है? ये सब आप इसकी सेटिंग्स में जाके कर सकते हैं। तो चार्ट की सेटिंग्स कहाँ से होती हैं? राइट क्लिक करेंगे हम इसके ऊपर और फॉर्मेट प्लॉट एरिया पे जाएँगे या फॉर्मेट चार्ट एरिया भी आता है। इस पे जाके हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है? ये जैसे चार्ट एरिया है, चार्ट टाइटल है, हॉरिज़ॉन्टल कैटेगरी ये जो भी चीज़ें हैं हम इनको अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। ये था हमारा चार्ट को ऐड करने का तरीका। तो चलो हम इसको डिलीट करते हैं एक बार। अब देखो इंसर्ट में हमारा ये हो गया, चार्ट हो गया और क्या काम की चीज़ है, ये टेक्स्ट बॉक्स मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको वही है, ठीक है? और देखो, अभी हमने अगर स्लाइड नंबर देना है, जैसे हमारी स्लाइड नंबर 1 है, 2 है, ये 3 है, थर्ड स्लाइड को चलो थोड़ा-सा बनाते हैं अभी यहाँ पे, ठीक है? तो जैसे मान लो मेरा ये लोगो है, ठीक है? मैं और पिक्चर्स भी यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे दिस डिवाइस में क्लिक करूँगा मैं यहाँ पे और 2-3 पिक्चर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। एक साथ भी अगर हमें 3-4 मल्टीपल पिक्चर्स ऐड करनी हो ना, तो कंट्रोल बटन प्रेस करना है, फिर हमारी पिक्चर हम सेलेक्ट करते जाएँगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है? ऐसे सेलेक्ट करते जाएँगे। मान लो मेरे को ये 4 पिक्चर ऐड करनी है, मैंने चारों सेलेक्ट की, इंसर्ट करूँगा मैं यहाँ पे, तो ये देखो,
ये पिक्चर्स मेरी ऐड हो चुकी हैं यहाँ पे, 4 फ़ोटोज़ देखो, ठीक है? तो अब मैं इनको एडजस्ट करूँगा, मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इनको ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ। अब देखो, इस वाली फ़ोटो को मैं, अच्छा ये चलो मैं बाद में बताऊँगा अभी एक बार। अब देखो, इस वाली पिक्चर, ये देखो इसका जो बॉक्स है ना, ये थोड़ा-सा बड़ा है, बट पिक्चर हमारी सेंटर में, तो मैं इसको क्रॉप कर सकता हूँ साइड में, ताकि ये बाकी फ़ोटोज़ के ऊपर ना आए, ठीक है? तो मैं इसको साइज़ भी एडजस्ट कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है? और मैं इसको ये ऐड कर देता हूँ। अब देखो, ये वाली पिक्चर है, अगर मेरे को इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, इस वाली पिक्चर को, मैं कंट्रोल एक्स दबा के ऊपर लेके आ जाता हूँ एक बार। अब देखो, इस फ़ोटो का मेरे को बैकग्राउंड ऐड करना है, बैकग्राउंड रिमूव करना है, सॉरी। तो देखो कैसे करूँगा, यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, ये वाला, रिमूव बैकग्राउंड, दिख रहा है ये? इस पे क्लिक करूँगा मैं, तो ये देखो, लेकिन और भी चीज़ करनी पड़ेगी हमें, देखो, जैसे ये मतलब फेस को भी रिमूव करा अभी के लिए, तो मार्क्स एरिया टू कीप में कर दूँगा मैं, और इसको सेलेक्ट कर लूँगा, जैसे सेलेक्ट करता जाऊँगा यहाँ पे इतना-इतना, और जो-जो एरियाज़ मेरे को रखने हैं, उनको मैं एक बार सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है? तो मान लो अब मेरी पिक्चर हो गई है, तो कीप चेंजेस पे करना है मेरे को यहाँ पे। तो ये मेरी फ़ोटो देखो यहाँ पे आ गई है, ठीक है? अब मैं इसको क्रॉप कर लूँगा थोड़ा-सा साइड से, ठीक है? इस साइड से भी थोड़ा-सा मैं ऐसे रखता हूँ इसको, ठीक है? तो मैं इसको प्लेस कर देता हूँ जैसे यहाँ पे। ये रिमूव बैकग्राउंड आप एआई से भी कर सकते हो। पीपीटी का इतना अच्छा है नहीं रिमूव बैकग्राउंड वाला, और जो ऑप्शन है, तो आप एआई की हेल्प से यूज़ कर सकते हो, या फिर एक फ्री वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ, रिमूव बीजी, ठीक है? रिमूव बीजी एक फ्री वेबसाइट है, वहाँ से आप किसी भी इमेज का फ्री में बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, ठीक है? या फिर सिंपल चैट जीपीटी में आप इंसर्ट करो और वहाँ से भी रिमूव बैकग्राउंड हो जाता है, ठीक है? सिंपल इमेज वहाँ पे ऐड की, और प्रॉम्प्ट लिख देंगे वहाँ पे कि जस्ट रिमूव द बैकग्राउंड ऑफ दिस पिक्चर, ठीक है? या मेक पिक्चर ट्रांसपेरेंट, जो भी है, ठीक है? तो अब देखो, मान लो मेरे को, मैं इस पेज को जनरेट करता हूँ, और इंसर्ट में मैं गया, टेक्स्ट बॉक्स मैंने ऐड किया, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स में ऐड कर देता हूँ, और अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। मैं इसको मान लो बोल्ड कर दूंगा, शेडो कर लूंगा, जो स्टार्टिंग में ऑप्शंस बताए थे वही हम यूज कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे इसको एडजस्ट कर सकते हैं हम यहाँ पे, और मैं इसको इग्नोर ऑल कर दूंगा, ताकि ये नीचे जो रेड लाइन है वो ना आए। तो ये देखो, ये एक स्लाइड ये जनरेट होगी अपनी। अब एक और चीज़ है, देखो इम्पोर्टेंट चीज़, हम इसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। चलो इससे पहले ना हम ड्रॉ वाला टैब समझते हैं। ड्रॉ वाला सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं है। मान लो मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, इस पेन से ऐसे कुछ भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है? ये है इरेजर, ठीक है? इससे हम रिमूव कर सकते हैं इसको। उसी लाइन पे मैंने क्लिक किया और कंप्लीटली इरेज हो गया ये, ठीक है? ये जैसे है देखो, ऐसे कुछ भी हमने लिखा है यहाँ पे, और इरेज को लेके गया मैं। अब इसके ऊपर कहीं पे भी क्लिक कर दो आप, तो ये कंप्लीट इरेज हो जाएगा यहाँ पे। ये हाइलाइटर है, ठीक है? जैसे मेरे को कोई चीज़ हाइलाइट करनी है, ये वाला हाइलाइट करना मान लो, ठीक है? ये हाइलाइटर है। ये हमारा जो फाउंटेन पेन जैसा आता है ना, फाउंटेन पेन वाली राइटिंग में, ये वो है, ठीक है? ये हमारी जो पेंट ब्रश टाइप होती है, ठीक है? वो है। तो मैं इनको अभी रिमूव कर देता हूँ। ये इरेजर है, इरेजर को मैंने सेलेक्ट किया, रिमूव कर दिया यहाँ पे। ये हमारा जैसे स्केल है, वो स्केल आ जाएगा, रूलर यहाँ पे, ठीक है? ऑफ करना है तो इसको ऑफ कर सकते हैं। तो ये सब हमारे कुछ ड्रॉ वाले हैं।
अच्छा, इंसर्ट में देखो एक और चीज़ रह गई है हमारी, जैसे हमें कुछ इक्वेशन ऐड करनी है, तो देखो ये एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ उसका सर्कल का देखो फॉर्मूला ऐड करना है हमने, तो ये कुछ हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? अपने हिसाब से इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम इक्वेशन लिख सकते हैं अपनी। अब जैसे देखो ये फंक्शंस ओपन हो जाएँगे सारे हमारे मैथमेटिकल फंक्शंस, ठीक है? तो जो भी ऑपरेटर्स हमने लगाने हैं वो सब यहाँ से ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है? सपोज़ साइन, एक्स्पोनेंशियल फंक्शन से, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं इंसर्ट में जाके और इक्वेशंस पे। कुछ सिंबल्स आएँगे हमारे पास, जैसे देखो ये, ठीक है? ग्रेटर दैन इक्वल टू प्लस ये वाले कुछ, वैसे तो ये कीबोर्ड में भी होते हैं कुछ हमारे, लेकिन कुछ कुछ सिंबल्स नहीं होते, जैसे डिग्री वाला ये कॉपीराइट आर, ठीक है? ये मान लो आर टाइप करना है मेरे को, तो इंसर्ट करूँगा मैं, देखो कॉपीराइट इंसर्ट, ठीक है? तो ये देखो कुछ सिंबल्स हमारे यहाँ पे आ जाएँगे, ये देखो आप नीचे, ठीक है? तो ये थी हमारी एक इंसर्ट टैब, और तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बाकी तो मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं यहाँ पे। स्लाइड नंबर ऐड करना हो तो वो देख लो एक बार। मान लो स्लाइड नंबर जैसे पेज नंबर होता है वैसे ही हमें स्लाइड नंबर ऐड करना हो, तो यहाँ पे स्लाइड नंबर पे क्लिक कर देंगे बस, और अप्लाई कर देंगे ना, अप्लाई टू ऑल, तो देखो हर स्लाइड पे यहाँ पे नंबर लिखा हुआ आएगा। ये देखो 1, ठीक है? इस पे देखो 2, यहाँ पे देखना ये 2 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है? सिमिलरली इस स्लाइड पे देखना, यहाँ पे देखो 3, ये होता है हमारा स्लाइड नंबर, ठीक है? नहीं लिखने तो इसको वापस से अनचेक कर दो। डेट या टाइम लिखना है, मान लो मेरे को डेट लिखनी है हर स्लाइड पे, तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेट आ गई, ये देखो, ठीक है? ये हर स्लाइड पे डेट आ जाएगी। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं हमारी डेट एंड टाइम ऐड करने की, ठीक है? ये हमारी रिमूव हो चुकी है अब, ठीक है? तो ये थी हमारी स्लाइड नंबर ऐड करने का, ठीक है? इक्वेशंस हो गई, हमारे सिंबल्स हो गए हैं। अब वीडियो देखो, अगर मेरे को किसी स्लाइड में, मैं एक और स्लाइड बनवा देता हूँ, चलो कंट्रोल प्लस एम से एक डुप्लीकेट स्लाइड बनवा देते हैं, ठीक है? यहाँ पे, ठीक है? अब देखो मैं इस वाले को डिलीट कर देता हूँ, क्लिक टू ऐड टाइटल वाली इसको डिलीट कर देता हूँ। हम यहाँ से भी वीडियो ऐड कर सकते हैं, देखो, ठीक है? एक तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, यहाँ से। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं हम वीडियोस। जिस डिवाइस में अगर सेलेक्ट करूँगा, तो मान लो मेरे पास अगर कोई वीडियो होगी, तो देखो ये रही, ठीक है? तो ये एक वीडियो है, जैसे मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको, मैं इस वीडियो को ऐड कर सकता हूँ ऐसे, अपनी स्लाइड के अंदर इस वीडियो को ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है? और इसका साइज़ भी मैं अपने हिसाब से, अपनी स्लाइड के अकॉर्डिंग मैं इसको रख सकता हूँ यहाँ पे। इसको मूव कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? इधर से उधर जहाँ भी मेरे को प्लेस करनी है ये मेरी, तो ये वीडियो हो गई, जैसे ही मैं स्लाइड चलाऊँगा ना, तो ये वीडियो चलने लग जाएगी फिर, ठीक है? ये देखो, ठीक है? ये एक वीडियो है, ये यहाँ पे हमने वीडियो इंसर्ट कर दी, ठीक है? वीडियो को बॉर्डर देना है मेरे को, तो मैं यहाँ से बॉर्डर भी दे सकता हूँ ब्लैक कलर का, जो जो भी मेरे को अच्छा लगेगा, मैं वो बॉर्डर मैं ऐड कर सकता हूँ। वीडियो इफ़ेक्ट्स में मान लो शैडो, रिफ्लेक्शन, ऐसे इस टाइप से, ठीक है? तो ये देखो ऐसे शो होगा, ठीक है? ग्लो कराना मेरे को इसको, तो ऐसे ग्लो भी कर सकते हैं ये देखो, ठीक है? तो ये सिंपल वही है जो इमेज वाली जो इफ़ेक्ट्स है ना, शेप में भी थे ये इफ़ेक्ट्स, इमेजेस में भी थे, तो ये सारे इफ़ेक्ट्स वही सेम है, ठीक है? सिमिलरली हम ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं, सेम जैसे वीडियो की है ना,
ऑडियो अगर हमारे पास पीसी के अंदर कोई बैकग्राउंड म्यूजिक है या कुछ और ऑडियो है वो भी ऐड कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से रिकॉर्ड करके खुद रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ पे ऑडियो। ठीक है, तो ये सब हमारी इंसर्ट टैब में थी। ड्रॉ टैब हमने अभी कर ली। डिज़ाइन, डिज़ाइन में देखो क्या-क्या कर सकते हैं हम। देखो ये कुछ डिज़ाइन्स होते हैं, ये मतलब पावर पॉइंट के बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन्स होते हैं, इनको हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे। जैसे ये है, ये है, ऐसे ये डिज़ाइन्स हम ऐड कर सकते हैं अपनी पीपीटी के अंदर। ठीक है, ये है हमारे कुछ डिज़ाइन, जो भी डिज़ाइन हमें अच्छा लगेगा ना तो वो सब में लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, ये जो डिज़ाइन है ना, ये देखो सभी स्लाइड्स में लग गया है यहाँ पे। देखो इसमें भी लग गया, इसमें भी आ गया, इस वाली स्लाइड में भी और इस वाली स्लाइड में भी। बट मैं नहीं चाहता कि मेरा ये जो डिज़ाइन है ये सभी स्लाइड्स में लगे, तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, देखो मेरे को पर्टिकुलरली सिर्फ़ इसी स्लाइड में चाहिए ये डिज़ाइन, है ना? तो मैं क्या करूँगा, मान लो ये डिज़ाइन चाहिए मेरे को इस स्लाइड में, इस पे मैं क्लिक करूँगा राइट और अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स। तो ये सिर्फ़ इसी स्लाइड में लगेगा, बाकी स्लाइड्स में नहीं लगेगा देखो, ठीक है? ये हो गया। कंप्लीटली ये वाला जो हमारा डिज़ाइन था ये इसी स्लाइड में लगा है। बाकी और भी डिज़ाइन्स है काफ़ी, देखो ये पीपीटी के बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन्स है। मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स में। ये देखो एक डिज़ाइन ये लग गया। तो ये थे हमारे डिज़ाइन्स। कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं हम इसका, देखो, ठीक है? तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ डिज़ाइन्स होते हैं हमारे पीपीटी के। तो ये था हमारा डिज़ाइन, ओके। अब देखते हैं कुछ ट्रांज़िशंस और एनिमेशंस लगाना। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ इस वाली स्लाइड को अभी के लिए। 3 स्लाइड से रखते हैं हम अभी। अब देखो ट्रांज़िशंस और एनिमेशन लगाना देखते हैं, देखो। पहले तो ये देखो कि ट्रांज़िशंस और एनिमेशंस होते क्या हैं? जो ट्रांज़िशंस होता है ना, वो हमारा 2 स्लाइड्स के बीच में लगता है, ठीक है? कि भई इन दोनों ये दोनों स्लाइड्स जब स्टार्ट होंगी तो कैसी दिखेंगी, ठीक है? और एनिमेशंस लगते हैं हमारे, जो स्लाइड के अंदर कंटेंट होता है, पर्टिकुलरली पर स्लाइड हम एनिमेशंस लगा सकते हैं। हर स्लाइड के लिए, हर एक कंटेंट के लिए हम अलग एनिमेशन लगा सकते हैं। तो पहले लगाते हैं ट्रांज़िशन। ट्रांज़िशन देखो, मान लो ये वाला लगाना मेरे को, तो मैं इसको यहाँ से जो भी अच्छा लगे ना उसको प्रीव्यू कर सकता हूँ, पहले देख सकता हूँ लगाने से पहले। जैसे फेड वाला है, मैं प्रीव्यू कर सकता हूँ इसको। पुश पुश वाला है ये, इसको प्रीव्यू कर सकता हूँ। वाइप वाला है एक ये, ठीक है? अगर ये अच्छा लग रहा है मेरे को तो ये लगा लूँगा मैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड सेलेक्ट करूँगा, इसमें कौन-सा जो भी अच्छा लगेगा मेरे को, मान लो ये ऐसे वाला, ठीक है? तो इसमें ये लगा देता हूँ। इस वाले में और भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो और भी ज़्यादा आएँगे यहाँ पे, देखो ये एरोप्लेन का है एक, ठीक है? ये, अब मैं देखो प्रीव्यू करूँगा इसको, ये देखो, ठीक है? तो अब मेरे को ये देखना है कि भई ये कैसा लग रहा है। पहले चलो एनिमेशन छोड़ करके फिर देखते हैं दोनों को एक साथ, ट्रांज़िशंस और एनिमेशंस, ठीक है? तो मैं एनिमेशंस भी लगा देता हूँ, चलो ठीक है? जैसे ये देखो, फेड, फ्लाई इन, ठीक है? ये एनिमेशन मैंने इस पे लगा दिया। मान लो इस वाले में मैं लगाऊँगा ये, ठीक है? इसमें मैं ये लगा देता हूँ, ठीक है? तो ये कुछ होते हैं हमारे एनिमेशंस, मैंने मान लो इस सेकंड वाली स्लाइड में लगा दिए, ठीक है? अभी इसी से समझते हैं। तो अब मेरे को इन दोनों को देखना है तो भई कि कैसे लगेंगे ये एनिमेशंस, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, देखो इसको मैं F5 बटन दबाऊँगा तो ये फुल स्क्रीन में आ जाएगी स्लाइड शो। अब इसको दोनों 2 तरीके हैं, या तो F5 दबा दो या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है? मैं यहाँ से अगर फ्रॉम बिगिनिंग करूँगा ना तो ये स्टार्टिंग से चल पड़ेगी, देखना, ठीक है? फिर नेक्स्ट बटन दबाऊँगा एरो का, नेक्स्ट एरो का, तो ये एनिमेशंस आते जाएँगे, देखो मैं नेक्स्ट बटन वो दबाता जाऊँगा ना एरो का बटन, तो ये देखो मेरी स्लाइड शो होती जाएँगी, ठीक है? या फिर अगर इसको मेरे को फुल स्क्रीन करना है तो मैं प्रेस F5 करो
और आपकी प्रेजेंटेशन देखो। ये देखो, ठीक है? तो ये थी आपकी प्रेजेंटेशन। इतना तो आई थिंक आ गया होगा समझ में आप लोगों को। अब देखो, इसमें और क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं हमने, एनिमेशन सीख लिया है, ट्रांज़िशन सीख लिया है, होम पेज कंप्लीट हो गया है हमारा, ठीक है? और इंसर्ट वाली कंप्लीट हो चुकी है हमारी टैब। ड्रॉ वाला भी मैंने बता दिया आपको, डिज़ाइन वाला भी सिंपल था, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। ट्रांज़िशन वाला मैंने अभी आपको बता दिया है। अच्छा, ट्रांज़िशन में देखो हम ड्यूरेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी देर तक वो शो होगा, ठीक है? यहाँ से देखो 1 मिनट तक, 50 सेकंड तक, ठीक है? ऑन माउस क्लिक या ऑटोमैटिकली, ये तब काम आता है जब हम इसको कन्वर्ट टू वीडियो करेंगे ना। मैं एक बार करके बताऊँगा आपको, इसको प्रेज़ेंटेशन को वीडियो में कैसे बनाते हैं अभी, ठीक है? एनिमेशन, ठीक है? शेप, व्हील, वाइप, ये सारे हमारे एनिमेशन थे, ठीक है? स्लाइड शो मैंने आपको अभी बताया है, जैसे फ्रॉम बिगिनिंग, अगर फ्रॉम करंट स्लाइड होता ना तो ये सिर्फ़ करंट स्लाइड को उठाता देखो, बस, ठीक है? फ्रॉम बिगिनिंग किया तो हमने हमारी फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट हुआ ये, ठीक है? और फ्रॉम करंट स्लाइड तो अभी जैसे मेरा थर्ड स्लाइड पे है तो ये फ्रॉम करंट स्लाइड से होगा, ठीक है? और ऑप्शंस इसमें जो काम के हैं ना वो देखो, बाकी तो आप इसमें चेंज कर सकते हो, जैसे रिकॉर्ड है, ठीक है? तो रिकॉर्ड कर सकते हो आप, ठीक है? फ्रॉम करंट स्लाइड या फ्रॉम बिगिनिंग, जो भी आपको अच्छा लगे। अभी यहाँ पे देखो रिकॉर्डिंग के चीज़ें आएँगी, जैसे जो हम वीडियो बनाते हैं ना, तो कैमियो का मतलब क्या होता है कि देखो, मान लो इस स्लाइड में आना है या फिर सभी स्लाइड्स में आना है आपको, ठीक है? तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अभी मैंने कैमरा ऑफ कर रखा है, तो जैसे ही आप कैमरा ऑन करोगे ना, तो आपकी वीडियो यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाएगी। इसको आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो, यहाँ पे जिस भी कॉर्नर में आप प्लेस करना चाहो ना, वहाँ पे इसको प्लेस कर सकते हो ऐसे, ठीक है? और इसका साइज़ ऐसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। अब इसका जो फ़ॉर्मेट है वो भी चेंज कर सकते हैं हम, जैसे इसकी शेप है, हमने इस शेप में चाहिए, ऐसे चाहिए, ब्लर में मतलब जो एजेस होती हैं इसकी जो राउंडनेस है वो ब्लर हो जाएगी, ठीक है? ऐसे शेप में या फिर रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है? तो जैसे भी आप चाहोगे ना, वैसे आप इसको ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है? मान लो मेरे को ये वीडियो में आना था तो और ऐसे आना था, इतनी शेप इसको मैं एडजस्ट कर दूँगा, तो जब मैं वीडियो बनाऊँगा ना तो मेरी जो वीडियो होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है? कैमरा अगर आप जैसे ऑन करोगे ना, तो आपका वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? आप इसमें भी चेंज कर सकते हो ऐसे ही शेप को। तो ये था हमारा रिकॉर्ड वाले उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है? कैमियो। मैं इसको अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया है, ठीक है? एज़ इट इज़ हम अपनी तीनों स्लाइड्स को रखते हैं। स्लाइड शो हो गया हमारा, रिकॉर्ड हो गया। व्यू टैब में होता है हमारा जैसे नॉर्मल नॉर्मल व्यू है, आउटलाइन व्यू, ठीक है? ऐसे व्यू जो जैसा हमें व्यू पसंद है ना, हम वैसा व्यू हम रख सकते हैं। नोट्स पेज में ऐसे आ जाएगा, रीडिंग व्यू में ऐसे आ जाएगा, ठीक है? तो हम इसको नॉर्मल रखते हैं और जैसे रूलर अगर हमें चाहिए ऊपर ये स्केल आ जाएगा देखो साइड में और इधर, ठीक है? अगर इसको अनचेक करते हैं तो अनचेक अनचेक भी कर सकते हैं। ग्रिड लाइन्स में यहाँ पे देखो ये ग्रिड लाइन्स आ जाएँगी, दिख रही है आपको? पीपीटी स्लाइड के अंदर देखो ग्रिड लाइन्स, ठीक है? गाइड्स में देखो ये प्लस का निशान आएगा बिल्कुल सेंटर टू सेंटर। एक ऐसे हॉरिज़ॉन्टल वर्टिकली आएगा और एक ऐसे हॉरिज़ॉन्टली आएगा, ठीक है? और बाकी तो यही सब चीज़ें हैं इसमें। तो अभी देखो हमने होम टैब में सीखा, क्या-क्या सीखा भाई? पेस्ट वाला तो सिंपल है, कंट्रोल+V, कंट्रोल+C कॉपी के लिए होता है, कंट्रोल+X कट के लिए होता है, ठीक है? वो सारे शॉर्टकट्स तो यही चीज़ें हैं। आप मेरी एक्सेल वाली वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है, ठीक है? लेआउट में बताया मैंने कि जैसे टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, ठीक है? सेक्शन हेडर, ये अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट टाइप के हमारे पास लेआउट होते हैं, कंपैरिज़न वाला मैंने करके बताया था, ठीक है? और ये है हमारे जैसे बोल्ड करना,
ठीक है? इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, शैडो, ठीक है? ये स्ट्राइक थ्रू वर्ड जब कट जाता है ना हमारा वो वाला, तो ये सब ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद जैसे इसमें मैंने ये बुलेट पॉइंट्स लगाए हुए हैं, ठीक है? ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बुलेट पॉइंट्स हो सकते हैं, ऐसे टाइप इस टाइप से भी लगा सकते हैं, हमको जो भी अच्छा लगे वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे नंबरिंग वाले पॉइंट्स होते हैं हमारे 1, 2, 3 ये वाले में, ठीक है? ये हमारा क्या होता है शेप्स, जो भी शेप हमें चाहिए वो शेप हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं वैसे, ठीक है? तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए हमें वहाँ पे जाने की भी ज़रूरत नहीं होती। टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं और इंसर्ट वाले में जो ये टेक्स्ट बॉक्स है ना, ये हम होम टैब से अगर ऐड करना है ना तो यहाँ पे देखो पहले नंबर पे आएगा ना, ये टेक्स्ट बॉक्स होता है हमारा, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है? तो ये था हमारा होम टैब। इंसर्ट टैब में हमारा क्या-क्या था जैसे टेबल ऐड करनी मैंने बताई आपको, पिक्चर ऐड करनी, ठीक है? ये स्क्रीनशॉट होता है हमारा, भई अगर हमने स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है? तो वो हम स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। फ़ोटो एल्बम, ठीक है? अगर हमने मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप फ़ोटोज़ हमने एक एल्बम बनानी है, तो वो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं हम। ये कैमियो मैंने अभी आपको बताया था, आपकी खुद की वीडियो अगर आप कॉर्नर में शो कराना चाहते हो, तो वो इससे कैमियो वाले बटन से होगा, ठीक है? शेप्स मैंने इंसर्ट करके बताई हैं आपको, ठीक है? स्मार्ट आर्ट बता दिया था मैंने आपको, चार्ट्स ऐड करके दिखाए हैं, ठीक है? और ये टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन हमारा वहाँ पे भी आया था। और स्लाइड नंबर, डेट एंड टाइम ऐड करना, इक्वेशन, सिंबल सब मैंने बता दिया आपको। वीडियो ऐड कैसे करते हैं, ऑडियो ऐड कैसे करते हैं, ये भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है? ये कुछ हमारी ड्राइंग वाली टैब थी, तो यहाँ से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? ये डिज़ाइन वाली टैब भी, ये तो सिंपल है, जैसे जो भी डिज़ाइन हमें अच्छा लगेगा हम वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से। ट्रांज़िशंस और एनिमेशंस मैंने आपको बता दिए हैं दोनों चीज़ें। ट्रांज़िशंस तो दोनों स्लाइड्स के लिए अपना-अपना ट्रांज़िशन लगा सकते हैं कि वो स्लाइड कैसे शो होगी, ठीक है? जैसे इस स्लाइड में शेप में मैं ये वाला दे दूँगा तो मैं प्रीव्यू करके देखूँगा तो ऐसा शो होगा, ठीक है? एनिमेशंस मैंने आपको बता दिए हैं। स्लाइड शो मैंने आपको करके बता दिया है। स्लाइड शो कैसे होता है भई, अगर हमने शॉर्टकट की से करना है तो F5 जो की है वो प्रेस करेंगे हम, ठीक है? एक और चीज़ देखो, अगर हम प्रेज़ेंटेशन दे रहे हैं तो क्लिक टू ऐड नोट्स यहाँ पे हम अपने ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स को। मान लो हम किसी कॉन्फ्रेंस में हम प्रेज़ेंटेशन को प्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो अपने नोट्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट तो हम अपना कुछ भी नोट्स होगा वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे आप जो ऐड करोगे, पर स्लाइड अपनी-अपनी स्लाइड्स के हिसाब से यहाँ पे आप नोट्स को ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आप ये ऐड कर सकते हो, ठीक है? जो भी नोट्स आपको चाहिए वहाँ पे, देख-देख के जो हम बोलते हैं ना, तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम नोट्स ऐड कर सकते हैं। ये था हमारा नोट्स वाला पोर्शन। ओके, इसको एडजस्ट कर सकते हो आप अपने हिसाब से देखो, ठीक है? रिकॉर्ड वाले में क्या-क्या होता है भई, रिकॉर्ड हमारी जो ये रिकॉर्ड होती है ना वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। ऑडियो रिकॉर्ड करना है तो यहाँ से रिकॉर्ड ऑडियो कर सकते हैं, ठीक है? रिव्यू कर सकते हैं हम अपनी पीपीटी को, यहाँ से स्पेलिंग वगैरह या फिर लैंग्वेज वगैरह कमेंट डाल सकते हैं, ठीक है? ये हमारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रेज़ेंटेशन व्यू थे, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, रीडिंग व्यू, स्लाइड सॉर्टर, तो हम इसको जनरली नॉर्मल में ही रखते हैं। तो ये था हमारा प्रेज़ेंटेशन का। अब देखो 2 चीज़ें हैं इसमें, फ़ाइल पे जाऊँगा मैं, सेव कहाँ से करूँगा मैं? देखो सेव के 2 ऑप्शन हैं मेरे पास, सेव एज़ है, जहाँ पे मैं सेव कराना चाहता हूँ इसको वहाँ पे, ठीक है? तो ये तो होगा हमारा नॉर्मल प्रेज़ेंटेशन के फ़ॉर्म में और अगर मेरे को एक्सपोर्ट करना है, तो देखो एक्सपोर्ट में क्या-क्या आएँगे हमारे पास पीडीएफ, ठीक है?
मेरे को इसकी पीडीएफ अगर जनरेट करनी है ना, तो देखो मैं क्रिएट पीडीएफ पे करूँगा और मैं इसको चलो एक बार आपको जनरेट करके दिखा देता हूँ कि पीडीएफ में कैसे करते हैं। माई फैक्ट्स, चलो इसी को ये सेम रखते हैं और मैंने ये एक्सपोर्ट कर दी है। तो ये देखो मेरी पीडीएफ में बन गई है, पीडीएफ फाइल जनरेट हो गई मेरी ये, ठीक है। अब देखो एक और चीज़, अगर मैं इसको फाइल में जाके एक्सपोर्ट करता हूँ एज ए वीडियो, तो ये मेरी वीडियो जनरेट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और इस स्लाइड का टाइम मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे अपने हिसाब से, ठीक है। मान लो 2 सेकंड की पर स्लाइड। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्रिएट वीडियो। तो मेरी जो 3 स्लाइड है ना, वो 6 सेकंड की वीडियो जनरेट हो जाएगी। देखो जैसे यहाँ पे गया मैं और मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, चलो डाउनलोड्स में एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट एज ए वीडियो। तो ये आप देखो आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपके पास, नीचे लिखा हुआ देखो एक्सपोर्टेड, यहाँ पे देख रहे हो आप एक्सपोर्टेड, ये मेरी वीडियो फॉर्म में एक्सपोर्ट हो गई है। अगर मैं आपको इसको दिखाऊंगा तो देखो ये रही, ये वीडियो जनरेट होगी मेरी, ठीक है। 2 सेकंड पर स्लाइड मैंने सेलेक्ट किया था, तो पर स्लाइड मेरी 2 सेकंड तक शो होगी, ये देखो, ठीक है। तो ये थी मेरी प्रेजेंटेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं फिर एक और नई वीडियो बना दूंगा। कुछ और चीज़ें भी हैं, तो एक और कोर्स मैं बनाऊंगा, उसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल की कुछ चीज़ें हैं, तो वो हम वहाँ पे सीख लेंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।